जय श्री कृष्ण। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज आप सब आषाढ़ महात्म का अध्याय 25 सुनेंगे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। व्यास जी कहते हैं कि एक समय की बात है, श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के बिना ही ग्वाल बालों के साथ वृंदावन के रमणीय वनों में विहार करने निकल पड़े। वन में खिले रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की मालाएं उनके कंठ की शोभा बढ़ा रही थी। उनके श्यामल स्वरूप पर वे पुष्प ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो स्वयं प्रकृति ने अपने हाथों से उनका श्रृंगार किया हो। हंसते खेलते वह ग्वाल बालों के साथ आनंद पूर्वक विचरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे पवित्र यमुना के तट पर पहुंच गए। यमुना की चंचल लहरें तट से टकराकर झाग बना रही थीं और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं नदी मुस्कुराकर अपने प्रियतम श्री कृष्ण का स्वागत कर रही हो। किंतु उसी यमुना के एक भाग में एक अत्यंत भयानक कुंड था, जहाँ दुष्ट कालिया नाग का निवास था। उसके विष ने उस स्थान को इतना प्रदूषित और भयंकर बना दिया था कि वहां का जल मानो अग्नि के समान जलता था। श्री कृष्ण ने जब उस कुंड की ओर दृष्टि डाली तो देखा कि उसके विष की ज्वालाओं से तट पर खड़े विशाल वृक्ष तक झुलस चुके हैं। जब हवा के झोंकों से उस विषैले जल में लहरें उठती और उसकी बूंदें चारों ओर बिखरती तो उनके स्पर्श मात्र से उड़ते हुए पक्षी भी तत्काल जलकर भूमि पर गिर पड़ते थे। वह कुंड मानो मृत्यु का ही दूसरा द्वार बन चुका था। चारों ओर भय और विनाश का वातावरण था। भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया, इस भयंकर कुंड में दुष्टात्मा कालिया नाग निवास करता है। उसके विष ने माँ यमुना के निर्मल जल को भी दूषित कर दिया है। अब न तो प्यास से व्याकुल मनुष्य इस जल को पी सकते हैं और न ही गौ माता। यदि इसका अंत नहीं किया गया तो यह विष अनेक निर्दोष प्राणियों का जीवन नष्ट करता रहेगा। अब समय आ गया है कि इस दुष्ट कालिया नाग का अभिमान चूर किया जाए। जब तक इसका अंत नहीं होगा तब तक ब्रजवासी भय मुक्त होकर यमुना के तट पर नहीं आ सकेंगे। मैंने मनुष्य लोक में अवतार ही इसलिए धारण किया है कि ऐसे दुरात्माओं का दमन कर धर्म और करुणा की रक्षा कर सकूं। यमुना के तट पर एक विशाल कदम्ब का वृक्ष खड़ा था। भगवान उसी पर चढ़ गए। उन्होंने अपनी कमर कस ली, एक क्षण के लिए चारों ओर दृष्टि डाली और अगले ही पल अद्भुत वेग से उस विषैले कुंड में कूद पड़े। भगवान के जल में प्रवेश करते ही ऐसा लगा मानो समूची यमुना कांप उठी। जल की प्रचंड लहरें दूर दूर तक उठी और उनकी बौछारें तट पर खड़े वृक्षों तक जा पहुंची। विष से तपे हुए जल के स्पर्श से अनेक वृक्ष धधक उठे और चारों दिशाओं में अग्नि की लपटें फैल गई। परंतु भगवान के स्पर्श से वही जल भीतर ही भीतर पवित्र होने लगा। कुंड के मध्य पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं पर जोर से ताल ठोकी। उस गर्जना जैसी ध्वनि से पूरा कुंड गूंज उठा। वह शब्द सुनते ही कालिया नाग क्रोध से फुफकारता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखें अंगारों की भांति लाल थी। उसके असंख्य फनों से विष की ज्वालाएं निकल रही थी। चारों ओर विषैले सर्प उसे घेरे खड़े थे और उसकी अनेक नाग पत्नियां भी वहां उपस्थित थीं। क्रोध से अंधे कालिया ने बिना एक क्षण गंवाए श्री कृष्ण को अपने विशाल शरीर में जकड़ लिया। फिर वह और उसके साथी विषैले दांतों से भगवान को डसने लगे। बाहर से देखने वालों को ऐसा प्रतीत होने लगा मानो श्री कृष्ण उस भयंकर नाग के बंधन में फंस गए हों। यह दृश्य देखकर ग्वाल बाल भय से कांप उठे। वे दौड़ते हुए ब्रज पहुँचे और रोते बिलखते पुकारने लगे, ब्रजवासियों जल्दी चलो, हमारे कान्हा कालिया नाग के कुंड में फंस गए हैं। वह भयानक नाग उन्हें निगल जाएगा, एक क्षण भी देर मत करो। यह समाचार सुनते ही ब्रज में शोक की लहरें दौड़ गई। ऐसा लगा मानो सबके ऊपर वज्रपात हो गया हो।
नंद बाबा, माता यशोदा, समस्त गोप गोपियां और ब्रजवासी व्याकुल होकर यमुना तट की ओर दौड़ पड़े। माता यशोदा बार बार विलाप करती हुई कह रही थीं, हाय मेरे लाला, मेरे कृष्ण कहाँ हो। रोते रोते उनके चरण लड़खड़ा रहे थे। गोपियां भी आंसुओं में डूबी हुई किसी प्रकार यमुना तट तक पहुंची। नंद बाबा अपने पुत्र का मुख देखते ही स्तब्ध रह गए, मानो उनके शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो गई हो। चारों ओर केवल रुदन ही रुदन था। गोपियां करुण स्वर में कहने लगी, यदि हमारे श्री कृष्ण ही नहीं रहे तो ब्रज लौटकर हम क्या करेंगी। जैसे सूर्य के बिना दिन का कोई अर्थ नहीं, चंद्रमा के बिना रात अधूरी है, वैसे ही श्री कृष्ण के बिना ब्रज भी सूना है। दूध के बिना गौ माता का क्या महत्व और कान्हा के बिना गोकुल कैसा। हम अपने प्रियतम के बिना कभी वापस नहीं जाएंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम भी इसी कुंड में प्राण त्याग देंगे। उस समय केवल एक व्यक्ति था जिसके मुख पर भय का लेस मात्र भी नहीं था। वे थे भगवान के बड़े भाई बलशाली बलराम। उन्होंने देखा कि समस्त ब्रजवासी शोक में डूब चुके हैं। नंद बाबा की आंखें अपने पुत्र पर टिकी है। माता यशोदा सुध बुध खो चुकी हैं और गोप गोपियां निराशा में विलाप कर रही हैं। तब बलराम ने अपने दिव्य संकेत भाषा में श्री कृष्ण को उनके वास्तविक स्वरूप का स्मरण कराया। उन्होंने मन ही मन कहा, हे देवों के भी देव, यह कैसी मानव लीला है। क्या आप भूल गए हैं कि आप स्वयं साक्षात परमात्मा हैं। समस्त ब्रह्मांड का आधार आप ही हैं। देवताओं के भी आश्रय आप ही हैं। सृष्टि पालन और संहार के कर्ता आप ही हैं। हम दोनों इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। यह समस्त ब्रजवासी केवल आपके प्रेम में व्याकुल होकर रो रहे हैं। अब अपनी यह बाल लीला यहीं समाप्त कीजिए और इस दुरात्मा कालिया का अभिमान चूर कर दीजिए। बलराम जी के इन दिव्य संकेतों को समझते हुए श्री कृष्ण के अधरों पर एक मधुर मुस्कान खिल उठी। उन्होंने सहज भाव से अपने शरीर को फैलाया और अगले ही क्षण कालिया नाग के बंधन टूट गए। फिर उन्होंने दोनों हाथों से उसके सबसे बड़े फन को नीचे दबाया और उसी पर चढ़ गए। इसके बाद जो दृश्य उपस्थित हुआ उसे देखकर देवता भी विस्मित रह गए। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य करने लगे। उनके प्रत्येक चरणाघात से नाग का अहंकार चूर चूर होने लगा। कालिया जिस जिस फन को ऊपर उठाता, भगवान उसी फन को अपने कोमल चरणों से दबा देते। धीरे धीरे उसके सभी फन घायल हो गए। उसका शरीर शिथिल पड़ने लगा, उसे चक्कर आने लगे और अंततः वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके मुख से रक्त बहने लगा और उसका अभिमान पूर्णतः नष्ट हो गया। अपने पति की यह दशा देखकर नाग पत्नियां करुण स्वर में भगवान की शरण में आ गईं। हाथ जोड़कर वे विनम्रता से बोली, हे देवाधिदेव, अब हम समझ गए हैं कि आप कोई साधारण बालक नहीं बल्कि समस्त जगत के स्वामी हैं। आप ही परम ज्योति हैं जिनके तेज से यह समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित है। देवता भी जिनकी पूर्ण स्तुति नहीं कर सकते, उनका गुणगान हम जैसी साधारण स्त्रियां कैसे करें। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, यह समस्त सृष्टि तो आपके असीम वैभव का केवल एक अंश मात्र है। हे जगन्नाथ, हम आपकी शरण में आई हैं। कृपा करके हमारे पति को जीवन दान दीजिए। उसका अभिमान टूट चुका है, अब उस पर अपनी करुणा बरसाइए। नाग पत्नियों की करुण प्रार्थना सुनकर भगवान का हृदय दया से भर उठा। भगवान की कृपा दृष्टि पाकर कालिया नाग को भी कुछ साहस मिला। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था, फिर भी उसने धीरे धीरे हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप ही समस्त कारणों के भी कारण हैं। इस सृष्टि की
प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक गति और प्रत्येक जीव की प्रवृत्ति का मूल आप ही हैं। आप सबसे परे, सबसे श्रेष्ठ और अनंत परमात्मा हैं। ऐसे सर्वशक्तिमान प्रभु की मैं स्तुति भी कैसे कर सकता हूँ। वह आगे बोला, हे ईश्वर, आपने मुझे जिस जाति, जिस स्वभाव और जिस प्रकृति के साथ उत्पन्न किया, उसी के अनुसार मैंने आचरण किया। यदि मैंने अपराध किया है तो आपके द्वारा दिया गया दंड पूर्णतः न्याय संगत है। मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। आज आपके हाथों मिला यह दंड भी मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपने मेरे अभिमान को चूर कर दिया, मेरे विष का नाश कर दिया और मेरे बल को भी समाप्त कर दिया। अब मेरे पास केवल यह जीवन शेष है। प्रभु कृपा करके इसे भी अपने चरणों की सेवा में लगा दीजिए। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से भरकर कहा, हे नाग, अब तुम्हें यमुना में नहीं रहना चाहिए। अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ समुद्र में जाकर निवास करो और निश्चिंत रहो। तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह अंकित हो चुके हैं। इन्हें देखकर पक्षी राज गरुड़ भी तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। भगवान की यह आज्ञा सुनकर कालिया नाग का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने बार बार श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपनी पत्नियों, पुत्रों तथा समस्त परिवार के साथ उसी समय यमुना का वह कुंड सदा के लिए छोड़कर समुद्र की ओर प्रस्थान कर गया। जैसे ही कालिया नाग वहां से गया, यमुना का जल पूर्णतः निर्मल और विष मुक्त हो गया। वर्षों के फैला भय समाप्त हो चुका था। उधर नंद बाबा दौड़कर श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो खोया हुआ प्राण फिर से लौट आया हो। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहते हुए श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरने लगे। माता यशोदा ने भी अपने लाल को बार बार सीने से लगाया। गोप गोपियां आनंद और भाव विभोर होकर भगवान की महिमा का गुणगान करने लगे। कुछ गोप विस्मय से भरकर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे तो ग्वाल बाल उनके अद्भुत पराक्रम की चर्चा करते नहीं थक रहे थे। चारों ओर केवल एक ही जय घोष गूंज रहा था, जय कन्हैया लाल की जय, नंद लाल, जय श्री कृष्ण। भगवान की इस दिव्य लीला के पश्चात सभी ब्रजवासी हर्षोल्लास के साथ वापस गोकुल लौट आए। उस दिन से यमुना फिर से पवित्र हो गई और ब्रजवासियों का भय सदा के लिए समाप्त हो गया। व्यास जी आगे कहते हैं, कुछ समय पश्चात एक दिन श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम जी ग्वाल बालों के साथ कौवे चराते हुए वन में विहार कर रहे थे। खेलते कूदते और आनंद करते हुए वे एक अत्यंत सुंदर वन में पहुँचे जिसे तालवन कहा जाता था। वह वन ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्षों और सुगंधित फलों से भरा हुआ था। दूर दूर तक पके हुए फलों की मधुर सुगंध फैली हुई थी। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि इतना मनोहर वन होते हुए भी वहां कोई मनुष्य जाने का साहस नहीं करता था। उस वन पर धेनुकासुर नामक एक भयंकर दैत्य का अधिकार था। वह गधे के रूप में रहता था और अत्यंत क्रूर स्वभाव का था। मनुष्यों तथा गौओं का मांस ही उसका भोजन था। उसके भय से कोई भी उस वन के फलों को तोड़ने नहीं जाता था। सुगंधित फलों को देखकर ग्वाल बालों के मन में उन्हें खाने की इच्छा जाग उठी। वे प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण और बलराम जी से बोले, भैया राम, हे कृष्ण, इस तालवन के फल अत्यंत मधुर और सुगंधित हैं, पर धेनुकासुर के भय से कोई इन्हें तोड़ नहीं पाता। यदि आपकी आज्ञा हो तो कृपया हमारे लिए ये फल नीचे गिरा दीजिए। ग्वाल बालों की बात सुनकर दोनों भाई मुस्कुराए। बलराम जी आगे बढ़े और उन्होंने अपनी अपार शक्ति से ताड़ के वृक्षों को जोर से हिलाया। देखते ही देखते पके हुए फल वर्षा की तरह भूमि पर गिरने लगे। फलों के गिरने की प्रचंड ध्वनि सुनते ही
धेनुकासुर क्रोध से पागल होकर वहां आ पहुंचा। उसकी आंखों से अग्नि बरस रही थी। बिना कुछ सोचे समझे उसने आते ही अपने दोनों पिछले पैरों से बलराम जी की छाती पर जोरदार प्रहार किया, परंतु बलराम जी तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में चक्र की भांति घुमाने लगे। कुछ ही क्षणों में धेनुकासुर के प्राण निकल गए। फिर बलराम जी ने उसे वेग पूर्वक उठाकर एक विशाल ताड़ के वृक्ष पर दे मारा। उसके शरीर के टकराते ही अनेक वृक्ष कांप उठे और सैकड़ों पके हुए फल एक साथ धरती पर गिर पड़े। ऐसा दृश्य था मानो प्रचंड आंधी पूरे वन को झकझोर रही हो। अपने स्वामी की मृत्यु देखकर अन्य गर्दभ रूपी दैत्य भी क्रोध में भरकर श्री कृष्ण और बलराम पर टूट पड़े। किंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम के लिए यह किसी खेल से अधिक नहीं था। वे एक एक दैत्य को पकड़कर वृक्षों पर फेंकने लगे। देखते ही देखते सभी दैत्य मारे गए और पूरा तालवन उनके शरीरों तथा गिरे हुए ताड़ फलों से भर गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने तालवन को उस दुष्ट आतंक से मुक्त कर दिया। धेनुकासुर और उसके समस्त अनुचरों के वध के बाद वह सुंदर तालवन एक बार फिर निर्भय और आनंदमय बन गया। अब वहां न तो किसी दैत्य का भय था और न ही किसी प्रकार की बाधा। ब्रजवासी ग्वाल बाल और गौवें सभी निश्चिंत होकर उस वन में आने जाने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने एक और स्थान को अधर्म और आतंक से मुक्त कर दिया। इस विजय के पश्चात दोनों भाई अत्यंत प्रसन्न थे। कंधों पर गायों की रस्सियां, गले में वन फूलों की सुंदर मालाएं और मुख पर मनमोहक मुस्कान लिए वे गौओं को चराते हुए वन वन विचरण करते थे। श्री कृष्ण ने पीतांबर धारण किया था और बलराम जी नीले वस्त्रों से सुशोभित थे। दोनों का दिव्य स्वरूप ऐसा प्रतीत होता था मानो श्याम और श्वेत मेघों के बीच इंद्रधनुष की अद्भुत छटा बिखर गई हो। यद्यपि वे समस्त लोकों के स्वामी थे, फिर भी पृथ्वी पर एक साधारण बालक की तरह अपने सखाओं के साथ खेलते, हंसते और आनंद मनाते थे। कभी झूला झूलते, कभी कुश्ती लड़ते और अन्य बाल क्रीड़ाओं में मग्न हो जाते। भगवान की यह सरल और मधुर बाल लीलाएं ब्रजवासियों के जीवन का सबसे बड़ा सुख था। एक दिन जब श्री कृष्ण, बलराम और ग्वाल बाल इसी प्रकार वन में क्रीड़ा कर रहे थे, तभी प्रलंबासुर नामक एक भयंकर दैत्य वहां आ पहुंचा। उसने ग्वाल बाल का वेश धारण कर लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसका उद्देश्य था श्री कृष्ण और बलराम का वध करना। कुछ समय तक वह सबके बीच सामान्य बालक बनकर घूमता रहा और अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। उसने मन ही मन विचार किया कि श्री कृष्ण को पराजित करना असंभव है, इसलिए पहले बलराम जी को ही अपने छल का शिकार बनाया जाए। उस समय ग्वाल बालों ने एक मनोरंजक खेल आरंभ किया। नियम यह था कि दो दो बालक एक साथ दौड़ेंगे और जो हार जाएगा वह विजेता को अपनी पीठ पर बैठाकर निर्धारित स्थान तक ले जाएगा। खेल प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण के साथ श्रीदामा, बलराम जी के साथ प्रलंबासुर और अन्य ग्वाल बाल भी अपने अपने साथियों के साथ खेल में सम्मिलित हुए। अंत में श्री कृष्ण ने श्रीदामा को और बलराम जी ने प्रलंबासुर को पराजित कर दिया। नियम के अनुसार अब प्रलंबासुर को बलराम जी को अपनी पीठ पर बैठाकर चलना पड़ा। वह बलराम जी को लेकर आगे बढ़ा, पर कुछ ही क्षणों में वह निर्धारित मार्ग छोड़कर अत्यंत तीव्र गति से दूर निकलने लगा। वह निरंतर भागता ही जा रहा था। जब बलराम जी का भार उसके लिए असहनीय हो गया, तब उसने अपना वास्तविक राक्षसी रूप धारण कर लिया। क्षण भर में उसका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उसका रंग जले हुए पर्वत जैसा काला था।
गले में विशाल हार, सिर पर चमकता मुकुट और अग्नि के समान लाल नेत्र उसके भयानक रूप को और भी विकराल बना रहे थे। उसके प्रत्येक कदम से धरती कांप उठती थी। बलराम जी ने उसका वास्तविक रूप देखा और लीला के अनुसार श्री कृष्ण से पुकार कर कहा, हे कृष्ण, देखो, यह कोई साधारण ग्वाल बाल नहीं बल्कि भयंकर दैत्य है। यह मुझे दूर ले जा रहा है। अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यह सब देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। वे भली भांति जानते थे कि बलराम जी स्वयं अनंत शक्ति के स्वरूप हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे बलराम, यह कैसी बात कर रहे हैं? क्या आप अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं? आप वही अनंत बल के अधिष्ठाता हैं जिन पर समस्त ब्रह्मांड टिका हुआ है। हम दोनों पृथ्वी का भार कम करने और धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। अब इस दुष्ट दैत्य का अंत कीजिए और अपने पराक्रम से संसार को भय मुक्त कीजिए। भगवान के ये वचन सुनते ही बलराम जी तुरंत प्रलंबासुर को अपने बल से दबोच लिया और क्रोध से भरे हुए एक ही प्रचंड मुक्का उसके मस्तक पर दे मारा। उस एक आघात से प्रलंबासुर का सिर फट गया, उसकी आंखें बाहर निकल आई और वह रक्त की धारा उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी ग्वाल बाल आनंद से झूम उठे। वे बार बार कहने लगे, वाह, बहुत अच्छा हुआ, हमारे बलराम भैया की जय जय बलदेव। सबने मिलकर बलराम जी की वीरता की प्रशंसा की और फिर हंसते खेलते सभी गौओं के बीच लौट आए। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम अपनी मधुर एवं अद्भुत लीलाओं से ब्रजवासियों का निरंतर आनंद प्रदान करते रहे। समय बीतता गया, वर्षा ऋतु समाप्त हुई और शरद ऋतु का आगमन हुआ। सरोवरों में कमल खिल उठे, निर्मल आकाश में तारे झिलमिलाने लगे। प्रकृति अपने अनुपम सौंदर्य से जगत को आलोकित कर रही थी। इसी समय ब्रज में एक विशेष उत्सव की तैयारी आरंभ हुई। सभी ब्रजवासी बड़े उत्साह के साथ इंद्रोत्सव की व्यवस्था में जुट गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो वे बड़े कौतूहल से नंद बाबा और अन्य वृद्ध गोपों के पास पहुँचे और विनम्रता से पूछने लगे, पिताश्री, यह कौन सा उत्सव है जिसकी तैयारी आप सभी इतने हर्ष और श्रद्धा के साथ कर रहे हैं? इसका उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण के इस प्रश्न को सुनकर नंद बाबा मुस्कुराए। वे जानते थे कि अब एक ऐसी दिव्य लीला का आरंभ होने वाला है जो संसार को सच्ची भक्ति और अहंकार के परिणाम का अमूल्य संदेश देगी। नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? इंद्र पूजा का वास्तविक उद्देश्य क्या था और किस प्रकार श्री कृष्ण ने आगे चलकर गोवर्धन पूजा की स्थापना की? इन सभी दिव्य प्रसंगों का वर्णन हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और हाँ प्रिय भक्तों, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।